यथार्थ हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेक्टर का एक स्मॉल कैप स्टॉक जो कि बहुत तेजी से यहाँ पे ग्रो कर रहा है और ये और भी तेजी से ग्रो करेगा क्योंकि यहाँ पे उनने फिलहाल ही एक बड़ा एक्विजिशन किया है और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे निकल के आई है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कौन सा है वो एक्विजिशन, उससे कितने बेड्स में यहाँ पे जो एडिशन होगा, रेवेन्यू में कैसे चेंजेस होंगे, एडिशन जो है वो एक्विजिशन जो है वो किया है वो कैसा किया है और ओवरऑल बिजनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, इन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन जैसे कि हम हमेशा कहते हैं लर्निंग है तो अर्निंग है, चलिए कुछ नया सीखते हैं। 13 सितंबर 2025 को यथार्थ हॉस्पिटल ने एक यहाँ पे प्रेस रिलीज किया और उसमें बताया कि यहाँ पे हमने जो शांतिवेद इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस यानी शांतिवेद हॉस्पिटल करके एक आगरा में हॉस्पिटल उसका एक्विजिशन किया है। उसमें अगर देखेंगे तो उसका 100% जो स्टेक है उन्होंने एक्वायर किया है एंड द वैल्यूएशन ऑफ 260 करोड़ यानी 260 करोड़ यहाँ पे जो है वो खर्चा करने वाले इसके लिए। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए यहाँ पे ऑल कैश डील, मतलब यहाँ पे कोई भी डेप नहीं लेने वाले, इक्विटी डाइल्यूट नहीं करने वाले, पूरा का जो खर्चा है इंटरनल एक्रोल से होने वाला है, कैश से होने वाला है, पहली बात। उसके बाद में देखेंगे दोस्तों इसकी बेड की कैपेसिटी कितनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे तो करेंटली ऑपरेट द अराउंड 150 बेड्स एंड एक्सपेंडेबल कैपेसिटी अप टू द 250 बेड्स। यहाँ पे एक्सपेंडेबल दी एक बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ ये बेड्स फ्यूचर में यहाँ पे इसमें एडिशन होने वाला है। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो आगरा कंपनी का कहना है कि यहाँ पे ये कंपनी क्या करती है, शांतिवेद जो है वो अराउंड फाउंड विद इन द 2021 और शांतिवेद prominent multi-specialty हेल्थ केयर प्रोवाइडर कैटरिंग टू द पेशेंट एंड आगरा एंड सराउंडिंग द रीजन्स। मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे आगरा में यहाँ पे कंपनी का एक प्रेजेंस हो गया। अब तक आगरा में कंपनी का हॉस्पिटल नहीं था। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम हॉस्पिटल जो है दिल्ली, यहाँ पे अगर देखेंगे तो दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा, उसके बाद में नोएडा एक्सटेंशन एंड अभी झांसी में एक हॉस्पिटल है, ऐसे हॉस्पिटल थे। और एक यहाँ पे जो रीजन में एक हॉस्पिटल इसके ऐड हो गया वो है आगरा का। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो और एक इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे करंटली ऑपरेटिंग जो शांतिवेद हॉस्पिटल है वो अभी 35% के ऑक्यूपेंसी के साथ में यहाँ पे जो है वो बढ़ रहा है। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो अराउंड 50 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने रेवेन्यू बनाया था, यानी शांतिवेद जो हॉस्पिटल एक्वायर किया है उससे रेवेन्यू बनाया था 50 करोड़ का। और इन द एफर 2025 और उसमें जो है वो एडिशन होने की पॉसिबिलिटीज है। और यहाँ पे देखेंगे तो किस तरह के चेंजेस अभी होने वाला है फॉर द एफर 2026 में रेवेन्यू के बारे में हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। सो दोस्तों अभी की सिचुएशन तो हमें समझ में आई कि कंपनी ने यहाँ पे 150 बेड ऐड किया है, एक्सपेंडेबल अप टू 250। उसके बाद में रेवेन्यू 50 करोड़ आ सकता है। उसके बाद में अभी जानेंगे कि किस तरह का आउटलुक बनेगा इन द ईयर 2026 आफ्टर द एडिशन ऑफ दिस हॉस्पिटल। दोस्तों कंपनी का न्यू एक्विजिशन का सिलसिला जो है वो कंटिन्यूसली जारी है। यहाँ पे देखें तो दिल्ली में Q2 में यहाँ पे और एक हॉस्पिटल यहाँ पे ऑपरेशनलाइज हुआ है इन द 14 जुलाई 2025 को। और एक देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी ने और एक फिलहाल ही अगस्त में यहाँ पे और एक हॉस्पिटल जो है वो ऑपरेशनलाइज किया था। उसके अगर डिटेल्स यहाँ पे देखेंगे तो वो फरीदाबाद में किया था और इन द डेट ऑफ अगस्त 2025 में यहाँ पे एक ऑपरेशनल होने वाला था, लाइव होने वाला था, वो हो चुका होगा। यानी दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे ये सभी चीज़ें जो है वो होने के बाद में, ये दोनों हॉस्पिटल होने के बाद में कंपनी की जो बेड कैपेसिटी थी वो बन के निकाल आती है दोस्तों यहाँ पे अराउंड 2300 करोड़। सो दोस्तों अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों हॉस्पिटल दोस्तों दिल्ली वाला और फरीदाबाद वाला अगर हॉस्पिटल यहाँ पे निकाला जाए दोस्तों दिल्ली वाला और फरीदाबाद वाला अगर हॉस्पिटल इसमें इंक्लूड किया जाए जो कि अभी ऑपरेशनलाइज हुआ है तो उसकी बेड की कैपेसिटी कंपनी यहाँ दोस्तों दिल्ली वाला और फरीदाबाद वाला हॉस्पिटल हम यहाँ पे इंक्लूड करें तो बेड की कैपेसिटी हो जाती है इसकी अराउंड 2300 बेड्स। और जो कि यहाँ पे दोस्तों फरीदाबाद और दिल्ली वाला हॉस्पिटल इसमें इंक्लूड किया जाए तो कंपनी की टोटल बेड कैपेसिटी हो जाएगी एज ऑफ नाउ 2300 बेड्स। अगर देखेंगे कंपनी का टारगेट कितना है फॉर द एफर 2028 के लिए कंपनी का टारगेट है 3000 बेड्स। और अभी देखेंगे तो ये एक्विजिशन के बाद में ये हो जाएगा अराउंड 2450 बेड्स। यानी कंपनी बहुत तेजी से अपने यहाँ पे गोल के तरफ यहाँ पे जाती हुई दिख रही है, पहली बात। अगर यहाँ पे देखेंगे तो और भी यहाँ पे 100 बेड्स जो है वो अपकमिंग ईयर्स में शायद कंपनी जो है वो ऐड करेगी जो कि एक्सपेंशन होने वाला है।
दोस्तों अराउंड 2500 बेड्स तो यहाँ पे FY 2026 में ही होने की पॉसिबिलिटीज है। और एक यहाँ पे एक्विजिशन का कंपनी ने ऐलान किया था जो कि हो सकता है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो कंपनी ने फिलहाल ही गाजियाबाद में और एक हॉस्पिटल एक्वायर करने का प्लान कर रही है कंपनी अराउंड। उसमें अगर देखेंगे तो 300 बेड्स यहाँ पे है, यानी अभी हो जाएंगे अराउंड 2450 बेड्स आफ्टर द एक्सपेंशन। एंड अगर ये 350 बेड्स इसमें जो है वो ऐड हो जाते हैं तो अराउंड 2800 बेड्स या फिर 2026 के लिए यहाँ पे ऐड हो सकते हैं, जो कि एक अगेन बहुत ही बढ़िया बात हो सकती है इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ द बेड्स, इन टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन। दोस्तों अब बात करते हैं कि जिस तरह का यहाँ पे Q1 का रिजल्ट कंपनी ने दिखाया था, क्या वो भी यहाँ पे कंटिन्यू हो पाएगा या फिर उससे भी अच्छे रिजल्ट यहाँ पे कंपनी पेश कर पाएगी। तो यहाँ पे देखें तो कंपनी का यहाँ पे Q1 का रिजल्ट देखिए, उसके बाद में हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। सेल्स ग्रो हुआ था बाय द FY 2026 Q1 में 22% से। ईबिटा मार्जिन से ऑपरेटिंग लेवरेज तो नहीं मिला था इन टर्म्स ऑफ द ईबिटा मार्जिन 20%, लेकिन पैट में अगर देखें तो बहुत बढ़िया ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता हुआ दिख रहा है, अराउंड 38% का यहाँ पे कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, जो कि बहुत ही फिनोमिनस है। लेकिन दोस्तों अभी क्या होने वाला है ना, देखिए अभी तक ये जो 2 हॉस्पिटल मैंने कहे थे, दिल्ली और फरीदाबाद वाला, वो लाइव नहीं होते। उसके वजह से क्या हुआ था ना, इसके यहाँ पे सेल्स में यहाँ पे जो है वो ग्रोथ नहीं हुई थी। इससे सेल्स में तो बहुत बढ़िया ग्रोथ होगी पहली बात, लेकिन ये लाइव होने की वजह से है ना अपफ्रंट खर्चे जो है वो कंपनी के बढ़ने वाले हैं अभी। जैसे कि आपका डिप्रिसिएशन हो गया, आपके यहाँ पे डॉक्टर की सैलरी हो गई, उसके बाद में आपको जो रेंट देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा, उसके साथ साथ बहुत सारे अपफ्रंट खर्चे देने पड़ेंगे, जो कि कंपनी का रिनोवेशन हो गया एंड सो ऑन। उसके वजह से यहाँ पे मार्जिन्स में डिक्लाइन आ सकता है पहली बात। उसके बाद में देखेंगे तो ये नया हॉस्पिटल उन्होंने जो ये एक्वायर किया है इन द आगरा, वो भी यहाँ पे कंपनी के कॉस्ट में यहाँ पे एडिशन करेगा, बिकॉज ऑफ ये तो ऑलरेडी यहाँ पे अराउंड 1 और 2 मंथ में यहाँ पे जो है वो लाइव हो जाएगा। सिमिलरली आपको इसका इम्पैक्ट जो है वो Q2 में भी दिखाएगा। मतलब यहाँ पे रेवेन्यू की फिजिबिलिटी तो बहुत बढ़िया है कि ग्रोथ हो जाए, लेकिन अगर देखेंगे तो ईबिटा और नेट प्रॉफिट मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे Q2 में कंपनी अचीव, Q2 ही नहीं, मुझे लग रहा है कि FY 2026 में रिमेनिंग ऑफ द FY 2026 यहाँ पे कंपनी ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिलेगा, या जो है वो जो पैट है वो डिक्लाइन करेगा इन टर्म्स ऑफ द लास्ट ईयर, बिकॉज ऑफ जिस तेजी से यहाँ पे एक्विजिशन कर रही है ना, तो वो बहुत ही एग्रेसिव है। और यहाँ पे देखेंगे तो और एक है यहाँ पे अराउंड उनका कैपेक्स देखेंगे तो अभी तो उन्होंने 260 करोड़ का कैपेक्स किया है, और यहाँ पे गाजियाबाद अगर एक्विजिशन हो जाता है तो उनका भी कैपेक्स का अराउंड 300 करोड़ का कैपेक्स करने जा रही है कंपनी। दोस्तों इन टर्म्स ऑफ न्यूज़ तो बहुत बढ़िया है। जिस तरह से कंपनी ने गाइड किया था 3000 बेड का हम कैपेसिटी करेंगे FY 2026 में, उसी से अलाइन होता हुआ जा रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, बिकॉज ऑफ जो अभी तो मिला है, फ्यूचर में भी मिलेगा जैसे ही यहाँ पे कंपनी का एक्सपेंशन कंप्लीट होगा। और एक बात, जिस तरह से कंपनी सर्विसेज में जा रही है ना, दोस्तों देखिए यहाँ पे सर्विसेज जो कंपनी दे रही थी ना, पहले तो इंटरनल मेडिसिन से 56% आता था, लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे न्यूरोसाइंस, ऑन्कोनोलॉजी, उसके साथ साथ यहाँ पे सर्जरी और ये बहुत सारी कार्डियोलॉजी ऐसी प्रीमियम सर्विसेज देते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे कंपनी का मार्जिन जो है वो फ्यूचर में भी और भी बढ़ सकता है। ये ट्रेजेक्टरी आपको शो करेगी कि 56% का लो मार्जिन वाला बिजनेस यानी इंटरनल मेडिसिन वो अभी जस्ट ओनली 18% बचा है, और कंपनी का टारगेट है कि इसको और भी यहाँ पे कम करना है। मुझे लग रहा है कि बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है, और इसका ऑब्वियसली यहाँ पे स्टॉक अगर देखें तो अराउंड 50% यहाँ पे ग्रो किया है लास्ट 3 मंथ से, और जब इसकी न्यूज़ आई तो अराउंड 5% का यहाँ पे ग्रोथ, यहाँ पे हाइक ये स्टॉक ने दिखाया था। ऐसे वीडियोज़ के लिए यथार्थ को यहाँ पे ट्रैक करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूसली इसके अपडेट के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।